आज फिर हम बाप दादा द्वारा दिए हुए सोमानों की चर्चा करेंगे। बाप दादा रोज़ हमें सोमान देते हैं ताकि हम अपना मान कर सकें। आज के वक्त में हम सब कुछ करते हैं, खुद को मान ही नहीं देते हैं। लोगों को मान देते हैं लेकिन खुद को सोमान नहीं देते हैं। कहते अगर सोमान में रहें तो कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि खुद की इज्जत करेंगे तभी दूसरों की इज्जत कर सकेंगे। तो पहला जो सोमान है, मैं आत्मा मायाजीत हूँ। मायाजीत का मतलब है कि हर जो भी हमारी आसपास की जो दुनिया है उसे जीत जाना और ब्राह्मण स्वरूप को धारण करना। अगर हम ब्राह्मण स्वरूप के अर्थ को समझ गए और उसकी विशेषता को धारण कर लिया तभी हम मायाजीत हो सकते हैं। बाबा ने जो श्रीमत दी है ब्राह्मण स्वरूप में होने की, उस श्रीमत को धारण करके हम मायाजीत बन सकते हैं। आजकल हमें सबसे ज़्यादा माया ही तकलीफ़ पहुंचाती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, ईर्ष्या होना, ये सब माया के लक्षण हैं और माया हमें बहुत तंग करती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग और धारणा के द्वारा मायाजीत बनना, माया को जीत जाना, अपने मन को सर्वशक्तिमान भगवान पर लगा देना और माया को अपने जीवन से बाहर कर देना। तो मैं आत्मा मायाजीत हूँ। मायाजीत जब बनेंगे तभी जीवन में खुश रह सकेंगे। दूसरा जो सम्मान बाबा ने दिया है, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। फरिश्ता का अर्थ होता है डबल लाइट स्थिति का अनुभव। ब्राह्मण के बाद हम फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता मतलब फर्श से ऊपर, जो बहुत ही लाइट और लाइट के शरीर में हो और जिसकी बुद्धि सिर्फ भगवान में हो। फरिश्ता बनना बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन जब हम फरिश्ता बन जाते हैं तो पूरी दुनिया को प्रकाश देना और पूरी दुनिया की भलाई के विषय में सोचना हमारा फर्ज बन जाता है। फरिश्ता बनकर ही हम देवता स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप पर बहुत विशेष जोर देते थे। उनका कहना था कि अगर आप ब्राह्मण स्वरूप को अच्छे से प्राप्त कर लेते हो तब फरिश्ता बन सकते हो और फरिश्ता बनकर पूरे जग को आप लाइट और माइट से सुसज्जित कर सकते हो। तो फरिश्ता बनना बहुत ही हमारे जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। अगर हम फरिश्ता स्वरूप को अपने जीवन में उतार लें तो किसी भी सिचुएशन और किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल लाइट की स्थिति हमें अनुभव होगी, जरा भी भारीपन नहीं लगेगा। छोटी भी परिस्थिति आती है तो हम डबाडोल हो जाते हैं। फरिश्ता स्वरूप का अनुभव अगर हम बार बार करेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती है। हम हर सिचुएशन में अचल अडोल बने हुए रहेंगे। तीसरा जो सम्मान है, मैं आत्मा मरजीवा हूँ। देह अभिमान को भूलकर जो देही अभिमानी बनता है और अपनी सारी बुद्धि जो परमपिता परमात्मा में लगाता है, वही मरजीवा जीवन जीत कहलाता है। मरजीवा जीवन मतलब मेरा तो कोई और नहीं, सिर्फ एक बाबा। ऐसा जो सोचते हैं उसे माया कभी तंग नहीं कर सकती। नहीं तो जरा भी अगर आप माया को जरा भी अगर आप बाप को भूलते हैं तो माया खा जाती है। माया बहुत चतुर है, वह किसी भी क्षण कैसे भी वेश में आ सकती है। तो मरजीवा जीवन जी करके हम अपने देह अभिमान को भूलकर देही अभिमानी बनते हैं और बिल्कुल न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव करते हैं, जो बिल्कुल ऐसा स्थिति जैसे कमल पुष्प समान, कमल पुष्प समान लाइट स्वरूप में कंकर और मोती के फर्क को समझते हैं। मोती मरजीवा जीवन हमारा बहुत ही अच्छा जीवन होता है और उस वक्त हमें जरा भी देह अभिमान नहीं होता। हमें यह पता होता है कि आत्म अभिमानी बनकर ही हम बाबा तक पहुंच सकते हैं और जब हम मरजीवा बन जाते हैं तो बाबा के बहुत प्रिय हो जाते हैं। चौथा जो सम्मान है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान
जो दिव्य गुणों की जो अनुभूति होती है वो ज्ञान स्वरूप में हमें होती है। फरिश्ता सो देवता, हम जब ज्ञान स्वरूप में होते हैं तो देवता स्वरूप का वर्णन, देवता स्वरूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। देवता मतलब 16 कला संपन्न और स्वर्ग का मालिक होना। बाबा हमारा जो अंतिम जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान दिलवाते हैं कि बच्चे, तुम्हारा जो अंतिम लक्ष्य है देवता बनना, स्वर्ग का राजा बनना, बादशाही लेना। बाबा हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं और यह कहते हैं कि देखो बच्चे, तुम्हें लास्ट सो फास्ट, अगर तुम लास्ट में भी हो, अगर अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो फास्ट हो सकते हो। तो नए भाई बहन अगर सुनते होंगे तो वो भी पुरुषार्थ कर कर फास्ट बन सकते हैं। तो देवता स्वरूप में आने के बाद हम बहुत देने वाले बन जाते हैं। हमेशा सबको देना, लेने की भावना जरा भी नहीं होना। इतना खूबसूरत देवताओं का स्वरूप होता है, उसको देखकर अपने मन में चिंता करना, अपने मन को बताना कि हमें भी ऐसे ही देवता एक दिन बनना है। तो जब ब्राह्मण स्वरूप से हम फरिश्ता स्वरूप में आएंगे, उसके बाद देवता स्वरूप में, तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप, जब देवता स्वरूप का मतलब ही ज्ञान स्वरूप होना है कि हर जो बाबा की श्रीमत का पूरी अच्छी तरह पालन करते करते जब ज्ञान अच्छे से हमें ज्ञान आ जाएगा, हर कला का ज्ञान, तब हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। 5वां जो सोमान है, मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। बाप के साथ सब संबंधों की याद में हमें रहना है। एक बाप हमारा, दूसरा न कोई। मैं निश्चय बुद्धि का मतलब है कि भगवान के ऊपर एकदम निश्चय हो जाना, जरा भी डवाडोल स्थिति नहीं हो कि कोई भी माया का तूफान कितना भी ज़्यादा आ जाए तो जरा भी डवाडोल स्थिति नहीं हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बाबा को इतना मानता हूँ, इतना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो निश्चय बुद्धि मतलब टिक जाना कि जो भी हो रहा है, जो भी होगा, सब अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। मेरा जीवन हीरे तुल्य बन रहा है। मेरे जीवन में दिव्य गुण धारण हो रहे हैं, आसुरी लक्षण खत्म हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन कौरी तुल्य और दुखी है। उन्हें दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान देकर हमें परमपिता परमात्मा से निर्विघ्न रीति से योग लगाना है, तभी हम अलौकिक आनंद लूट सकते हैं और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बस कहने का तात्पर्य इतना है कि कार्य या व्यवहार में रहते हुए भी यही स्मृति रखनी चाहिए कि अब तो मैं सर्व भाव से परमपिता परमात्मा का ही हूँ, यह सब उन्हीं का है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। उनके इस कार्य में मुझे किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार के बस में होकर इस कार्य को अनिश्चय नहीं करना है। मैं निश्चय बुद्धि हूँ। निश्चय बुद्धि होते हुए परमात्मा को अपने अंतर्मन में उतारते हुए, सोमानों को धारण करते हुए, आज फिर हम सोमानों का एक बार वापस से ध्यान कर लेते हैं। मैं आत्मा मायाजीत हूँ, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा मरजीवा हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। तो भाई और बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। ओम शांति।